मेरा नाम इंदु है और मेरी उम्र 32 साल है। मैं एक जवान शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी को करीब 6 साल हो चुके हैं और मेरा 2 साल का बेटा भी है। मैं दिखने में अभी भी पहले इतनी ही खूबसूरत हूँ। इसी वजह से राकेश ने यह भी नहीं सोचा था कि मैं उसकी सगी आंटी लगती हूँ। वैसे मैंने भी उसे बहुत समझाया कि अगर उसके घर में या उसके अंकल को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन राकेश ने मना किया और वह तो मेरे पीछे ही पड़ गया। इसलिए आखिरकार मुझे यह कहनी पड़ी और फिर राकेश ने मेरे साथ पूरे 2 महीने तक। हेलो दोस्तों, हमारे शहर में कपड़े की दुकान है, इसलिए मैं और मेरा पति जगदीश 2 साल से गांव छोड़कर हम शहर में ही रहने आ गए थे। इस बार राकेश अपने स्कूल की छुट्टी बिताने हमारे पास आ गया था। राकेश मेरे जेठ जी का बेटा है। वह अभी 12वीं क्लास में पढ़ता था। उसे अब की बार 2 महीने की छुट्टियां मिली थी, इसलिए वह छुट्टियां एंजॉय करने के लिए हमारे पास आ गया। जब राकेश आया तो उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मैं ही गई थी, क्योंकि मेरे पति जगदीश तो हमेशा की तरह दुकान पर ही थे। मैं जब राकेश को रेलवे स्टेशन से लेने गए थी तो मैंने सलवार सूट पहन ली थी, क्योंकि मैं कभी कभार ऐसे कपड़े पहन लेती हूँ और मेरे पति जगदीश भी मुझे कुछ नहीं कहते हैं। राकेश रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं दूर से ही उसे आवाज़ लगा दी, लेकिन राकेश मुझे सलवार सूट में देखकर बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया। इधर उधर देखने लगा। जब मैंने उसे हाथ से इशारा किया तब वह मेरे पास आया और पास आते ही सबसे पहले उसने मेरे पैर छुए। मैंने भी उसे आशीर्वाद दिया और गले से लगाकर कहा कि यार, अब बस भी करो राकेश, मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हूँ। तभी राकेश ने हंसते हुए कहा कि आंटी, आप तो अभी भी 20 साल की लग रही हो। मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। अगर आपने सिंदूर ना लगाया होता तो आपको कोई नहीं कह सकता कि आप एक बच्चे की माँ हो। तो मैंने राकेश को मुस्कुराते हुए कहा कि अब बस भी करो राकेश, इतना भी झूठ मत बोलो यार। तुम्हारे अंकल तो कहते हैं कि अब मुझ में वह बात नहीं रही। तभी राकेश बोला कि सच कह रहा हूँ आंटी, आप बहुत क्यूट लग रही हो। मैं तो राकेश के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि जगदीश तो मेरी तारीफ करते ही नहीं थे। वह तो बस अपना काम निकालते और सो जाते। घर आते वक्त सारे रास्ते राकेश ने मेरा हाथ पकड़ कर रखा। मैंने राकेश को बोला कि तुम इतने भी छोटे नहीं हो जो गुम हो जाओगे। तभी राकेश बोला कि फिर क्या हो गया, कौन सा आपका हाथ मैला हो जा रहा है। राकेश की हाइट मेरे से थोड़ी सी कम थी और ऊपर से मैंने भी आज साड़ी नहीं पहनी थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा अनकंफर्ट फील हो रहा था। घर पहुंचते ही राकेश नहाने चला गया। मैंने उसके लिए चाय के साथ थोड़ा नाश्ता भी बना दिया। उसके बाद हम दोनों ने बैठकर चाय पी। फिर मैंने राकेश से उसकी माँ बाप का हालचाल भी पूछा और जगदीश को भी फ़ोन करके बता दिया कि राकेश आ चुका है। मेरा बेटा भी अभी तक सो रहा था। वैसे मेरे बेटे का नाम अर्जुन है। फिर बातों ही बातों में मैंने राकेश से पूछ ही लिया कि अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बनाई है या फिर सिंगल ही घूम रहे हो। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर राकेश तो शर्माने लगा। फिर मैंने उससे कहा कि अब बता भी दो ना यार, इतना क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। मैं कौन सा जेठ जी को बताने वाली हूँ। राकेश बोला कि नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, लड़की है, लेकिन मैंने उसे अभी तक कुछ नहीं बताया। तभी मैंने हंसते हुए बोला कि अच्छा, इसका मतलब तुमने अभी तक कुछ नहीं किया है।
राकेश बोला कि कुछ करना तो छोड़ो, मैंने तो अभी तक कुछ देखा भी नहीं है। राकेश की ऐसी बातें सुनकर मेरा तो हंस हंस कर पेट में दर्द होने लगा था। बातें करते करते करीब 4 बज गए। हमें पता ही नहीं चला और मेरा बेटा अर्जुन भी जाग गया। इसलिए राकेश उसके साथ खेलने लगा और मैं घर का काम करने में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद राकेश अर्जुन को मेरे पास लाया क्योंकि वह बहुत ज़्यादा सो रहा था। राकेश बोला कि आंटी बहुत देर हो गई है, यह चुप नहीं हो रहा है, अब आप ही इसको संभालिए। जब मैंने अर्जुन को लिया तो मुझे पता चल गया कि वह भूखा है, क्योंकि आज दोपहर को भी मैंने उसे खाना नहीं दिया था। इसलिए मैं रसोई में ही उसे दूध पिलाने लगी। मैं जब अपने बेटे अर्जुन को दूध पिला रही थी तो राकेश मेरी ही तरफ देख रहा था, और जब मैंने राकेश की तरफ देखा तो उसने नज़रें घुमा दी। मैं समझ चुकी थी कि राकेश के मन में क्या चल रहा है। मेरे देखते ही राकेश वहाँ से जाने लगा तो मैंने उसे रोक लिया कि कोई बात नहीं राकेश, क्या हो गया है, तुम्हें इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है यार। इसके बाद मैंने राकेश को बोला कि अर्जुन को बेड पर लेटा दो, यह कई घंटों तक नहीं जागेगा। फिर मैंने सभी के लिए खाना बना लिया। जगदीश भी दुकान से आ गए थे तो वह भी नहाकर खाना खाने के लिए बरामदे में आ गए। खाना खाने के बाद जगदीश ने राकेश से थोड़ी देर तक बातें की। उसके बाद मैंने रसोई का काम समेट दिया और फिर जगदीश अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, क्योंकि वह दिन भर काम की वजह से थक जाते हैं। बाद मैंने हमारे पास वाले कमरे में राकेश के लिए बिस्तर लगा दिया, क्योंकि बाहर अब थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगी थी, और फिर मैंने अपने कमरे में चली गई। तब तक जगदीश ने अर्जुन को भी झूले में सुला दिया था। वह मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब मैं बेड पर पहुंची तो मैंने देखा कि जगदीश तो मेरा इंतज़ार करते करते सो चुका था। यह देखकर मेरी तो सारी फीलिंग ही मर गई, क्योंकि पिछले कई दिनों से जगदीश थोड़ा टेंशन में थे। शायद दुकान सही नहीं चल रही थी। फिर मैंने भी उन्हें नहीं जगाया, क्योंकि मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैं भी मायूस होकर लेट गई। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज तो राकेश भी आया हुआ है। मैं टाइम पास करने के लिए उसके कमरे में चली गई। राकेश बेड पर लेटा हुआ फिल्म देख रहा था। मुझे देखकर एकदम से बैठ गया और बोला कि अरे आंटी, क्या हुआ, आप अभी तक सोई नहीं? तो मैं बोली कि कुछ नहीं, वे मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए तुम्हारे पास आ गई। वैसे क्या देख रहे हो तुम? तो राकेश बोला कि कुछ नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए फिल्म चला ली। तो मैंने मजाक करते हुए पूछा कि अच्छा, कौन सी फिल्म देख रहे हो? कहीं वह वाली फिल्म तो नहीं चला रखी है? तो राकेश शर्माते हुए बोला कि नहीं आंटी, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? तो मैंने उससे कहा कि क्यों, क्या हो गया, क्या तुम वो वाली फिल्म नहीं देखते हो? राकेश बोला कि हाँ, वो कभी कभार देख लेता हूँ। फिर राकेश ने भी मुझसे पूछ लिया कि आप भी देखती हो आंटी? तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ, मैं भी कभी कभार तुम्हारी तरह ही देख लेती हूँ। फिर राकेश बोला कि सच में आंटी, आप इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हो कि जी करता है आपसे सारी रात ऐसे ही बातें करता रहूं। तो मैं हंसते हुए बोली कि अभी 2 महीने तक रुकोगे तो तुम भी मेरी बातों से ऊब जाओगे, जैसे तुम्हारे अंकल बोर हो गए हैं। फिर राकेश धीरे से बोला कि आंटी, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? तो मैंने उससे कहा कि हाँ बोलो राकेश, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी? तो राकेश बोला कि आंटी, अगर आपके आस पड़ोस में कोई आपके जैसी हो तो मुझसे सेट करवा दो ना प्लीज़।
मेरी भी तो छुट्टियां आसानी से गुजर जाएगी। तो मैं भी नज़रें दिखाते हुए बोली कि अच्छा बेटा, इतनी देर से बोल रहे हो कि आप बहुत प्यारी हो, क्यूट हो। अगर मैं तुम्हें इतनी ही क्यूट लगती हूँ तो फिर आज पड़ोस में क्यों? मुझ में क्या बुराई है? तभी राकेश मुस्कुराते हुए बोला कि आंटी, कैसी बातें कर रही हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तभी मैं मुंह फुलाए हुए बोली कि क्या मतलब है तुम्हारा तबीयत से? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? आज सुबह जब मैं अर्जुन को दूध पिला रही थी तो तुम किधर देख रहे थे? और जब मैं फर्श पर पोछा लगा रही थी तब क्या कर रहे थे? और मेरे सामने भोले बन रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानती? मेरी इतनी सारी बातें सुनकर राकेश के तो चेहरे पर 12 बज गए और वह बोला कि सॉरी आंटी, सॉरी, आप तो बुरा ही मान गई हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी मैंने राकेश से कहा कि नहीं, इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है। तुम सब लड़के एक जैसे ही होते हो, पहले तो गुस्सा दिला देते हो, उसके बाद सॉरी बोलकर हमें ही शर्मिंदा कर देते हो। फिर राकेश ने मुझे खुश करने के लिए कहा कि आंटी, गुस्से में तो आप और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। तो मैं बेड से खड़ी होते हुए बोली कि अब बस करो, इतना मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब सो जाओ, मुझे भी सुबह जल्दी उठना है। जैसे ही मैं जाने लगी तो राकेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला कि आंटी, अब तो हम फ्रेंड बन चुके हैं ना, तो फिर बताओ मुझे आपके साथ कब मौका मिलेगा? फिर मैंने भी राकेश का जी जलाते हुए कहा कि इतनी जल्दी भी क्या, नहीं मिलेगा। यह कहकर मैं हंसती हुई अपने कमरे में आ गई। फिर सुबह मैं भी लेट उठी थी। जब तक मैंने चाय बनाई तब तक जगदीश भी बाहर से घूमकर आ चुके थे। वह राकेश को भी अपने साथ ले गए, इसलिए राकेश की आंखों में अभी भी नींद दिखाई दे रही थी। मैंने जगदीश को बोला भी था कि बेचारे राकेश की नींद क्यों खराब कर रहे हो, देखो ज़रा, उसकी आंखों अभी भी लाल हो रही है। तो जगदीश मुस्कुराते हुए बोले कि कुछ नहीं होगा इंदु, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। वह चाय पीने लगी। इतने में अर्जुन भी जाग चुका था, इसलिए मैं भी उसे दूध पिलाने लगी। उसके बाद जगदीश बोले कि इंदु, तुम जल्दी से हमारे लिए खाना बना दो, आज राकेश को भी मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, यह भी दुकान देख आएगा। जैसे ही उन्होंने राकेश को साथ ले जाने की बात कही, मेरे तो सारे सपने ही ठंडे पड़ गए। मैंने जगदीश को कहा कि इतनी भी क्या जल्दी है, कल ही तो आया है, बेचारा आराम से दिखा देना। तो जगदीश बोले कि ऐसे ही घर पर बोर होता रहेगा, दुकान में रहेगा तो उसका मन भी लगा रहेगा। तो मैं गुस्से में जगदीश को डांटते हुए बोली कि मेरा क्या, मैं तो रोज़ घर पर बहुत बोर होती हूँ। मैंने सोचा कि राकेश आया है तो शायद कुछ दिन मस्ती से निकल जाएंगे, लेकिन अब आप भी इसे भी साथ ले जा रहे हो। मेरे मुंह से इतना कुछ सुनने के बाद जगदीश ने मेरे गाल खींचते हुए कहा कि अच्छा ठीक है बाबा, नहीं ले जा रहा हूँ। अब तो गुस्सा मत करो, लेकिन सच कहूँ तो तुम गुस्से में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। फिर मैंने उन्हें मुंह बनाते हुए कहा कि इतनी झूठी तारीफें भी मत करो। अब जब आपने मन बना ही लिया है तो दुकान घुमा ही लाओ, फिर कहोगी कि मैं आपकी सुनती नहीं हूँ। फिर मैंने दोनों का खाना पैक कर दिया और वह दुकान चले गए। शाम को आते ही जगदीश तो हमेशा की तरह नहाने चले गए, लेकिन राकेश सीधा किचन घर में आ गया क्योंकि मैं वहाँ पर रोटियां बना रही थी। आते ही राकेश ने मेरे कंधे पर सर रखा और बोला कि आंटी, आज तो आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगा। तो मैं बोली कि हाँ मुझे पता है, लेकिन पहले तुम यह बताओ कि सेफ्टी लेकर आए हो या नहीं। तो राकेश बोला कि हाँ आंटी, ले आया। फिर मैंने राकेश को बोला कि
तुम जल्दी से नहा लो, फिर हम खाना खा लेते हैं। जब तक राकेश नहाकर आया तब तक जगदीश तो खाना खा चुके थे, पर अर्जुन के साथ खेल रहे थे। फिर मैंने राकेश के लिए भी खाना दिया और किचन में बर्तन साफ करने चली गई। खाना खाने के बाद राकेश भी बर्तन लेकर किचन में आ गया। मुझे काम करता हुआ देखकर बोला कि आंटी, आप इतना काम करती हो तो थक जाती होगी, इसलिए लाइए मैं भी साफ कर देता हूँ। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, तो अब आंटी को इम्प्रेस कर रहे हो। तो राकेश बोला कि आंटी ऐसी बात नहीं है, पर पता नहीं क्यों आजकल आप पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। तो मैंने भी राकेश को छेड़ते हुए कहा कि मैं जानती हूँ राकेश, इतना प्यार क्यों आ रहा है। ऐसा सुनकर राकेश की भी हंसी निकल पड़ी। वह बोला कि आप भी ना आंटी, हर बात का उल्टा मतलब निकाल लेती हो। इसके बाद मैं अपने कमरे में गई तो जगदीश मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे और अर्जुन को उन्होंने हमेशा की तरह सुला दिया था। कमरे में जाते ही मैंने जगदीश से पूछा कि क्या हुआ, अभी तक सोए नहीं तुम? तो जगदीश बोले कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने भी नाक चढ़ाते हुए कहा कि अच्छा, और इतने दिन नींद मुझे नहीं आती थी, उसका क्या? तभी जगदीश बोले कि इंदु, तुम्हें तो पता ही है पिछले कुछ दिनों से दुकान का काम सही नहीं चल रहा है, इसलिए बस टेंशन में था। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा बाबा, ठीक है, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सब्र करो, मैं हाथ पैर धोकर आती हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद जगदीश का मन किया था, इसलिए मैं भी बहुत खुश थी। फिर जगदीश ने 1 घंटे तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार मुझे ही हार माननी पड़ी। आज काफ़ी दिनों बाद जगदीश ने मुझे इतना समय दिया था, नहीं तो वह 5 मिनट भी नहीं टिक पाते। इसके बाद हम बातें करते करते सो गए और राकेश का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। फिर सुबह जब मैं राकेश को चाय देने गई, उसने चाय भी नहीं पी। मुझे पता था कि वह रात के लिए गुस्सा है, तो मैंने उससे मनाते हुए पूछा कि क्या बात है राकेश, लगता है तुम आंटी से नाराज़ हो। मेरे इतना कहते ही राकेश बोला कि रात को आप आए क्यों नहीं थी? आंटी, पता है मैं आपका 2 बजे तक इंतज़ार करता रहा। उसकी बात को सुनकर मैं खामोश रही, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था कि जो कुछ भी हम करने वाले हैं कितना गलत है, क्योंकि कई दिनों बाद मेरा नशा उतरा था। इसलिए मैंने राकेश को प्यार से समझाने की भी कोशिश की और उससे माफ़ी भी मांगी। तभी राकेश बोला कि आंटी, आप यह कैसी बातें कर रही हो? मुझे पता है रात को अंकल जी ने आपको सोने नहीं दिया, इसलिए आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कल देख लेना या फिर परसों टाइम निकाल लेना, मगर आप ऐसी बातें मत कीजिए। राकेश की बेचैनी देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। अब मैं जान चुकी थी कि राकेश नहीं समझने वाला। इतने में ही झगड़ी ने आवाज़ लगा दी कि इंदु, जल्दी से खाना तैयार कर दो, आज मुझे जल्दी जाना है। फिर मैं किचन में चली गई और जगदीश के लिए खाना पैक कर दिया। जगदीश जब जाने लगे तो मैंने उससे कहा कि ऐसा कीजिए, आज भी राकेश को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर वह घर पर रहेगा तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी जगदीश बोले कि ये क्या बात हुई, कल तो तुम कह रही थी कि उसे घर पर रहने दो और साथ ले जाने की बात कर रही हो, और राकेश का भी कल दुकान पर मन नहीं लगा रहा था। इतना कहकर जगदीश तो चले गए। जगदीश के जाते ही राकेश मेरे पीछे किचन में आ गया। मुझे मनाने की कोशिश करने लगा कि प्लीज़ आंटी मान जाओ। राकेश का ऐसा हाल देखकर मुझे भी लगने लगा था कि अब वह नहीं मानने वाला, और इसका कारण भी मैं ही थी। इसलिए थक हार कर मैंने राकेश को हाँ बोल दिया कि
अच्छा बाबा ठीक है। राकेश चलो फिर कमरे में चलते ही, लेकिन उस समय मैं आंखों में ना जाने क्यों खुशी की जगह आंसू थी। उन्हें देखकर राकेश बोला कि आंटी आप खुश नहीं हो क्या। राकेश के इतना कहते ही ना जाने क्यों मुझे रोना आने लगा और मैं उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी कि प्लीज़ राकेश मुझे माफ़ कर दो। यह सब मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए था। जिस दिन तुम्हें घर आए थे, तुम्हें देखते ही मेरे मन में हलचल सी पैदा होने लगी थी। न जाने क्यों मैं तुम्हारी ओर आकर्षित होती जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह सब ठीक नहीं है। यह बहुत गलत है। राकेश तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हारे साथ मैं यह सब, अरे नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। प्लीज़ राकेश मुझे माफ़ कर दो। इतना सुनने के बाद एक पल भी राकेश वहाँ नहीं रुका। उसने जल्दी से अपने कपड़े पैक किए और वापस अपने गांव चला गया। आज की कहानी जिसमें मेरी कुछ गलतियां और फीलिंग की वजह से एक सुंदर सा दिल टूट गया। क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।